Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says which of the following compound will have RQ less than unity? Option A C51H98O6, option B C57H104O6, option C C4H6O5, option D more than one option is correct. देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ क्या होता है. So let us write the key concept involved in this question, and that is having the knowledge of respiratory quotient, and इसको हम RQ से डिनोट करते हैं. देखिए, RQ होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के इवॉल्व होने का एंड ऑक्सीजन के कंज्यूम्ड होने के वॉल्यूम का रेशियो. दैट मीन्स डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब का जो RQ का वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर CO2 के इवॉल्व होने का वॉल्यूम और ऑक्सीजन के कंज्यूम होने के वॉल्यूम का रेशियो डिफरेंट होता है. सो वी कैन राइट दैट RQ is the volume of carbon dioxide evolved by a volume of oxygen consumed. सो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना इवॉल्व हुआ है, दैट इज़ ये है हमारा आउटपुट, एंड ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ आर इनपुट. ना क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें वो कंपाउंड्स चूज़ करने हैं जिसके अंदर RQ वैल्यू लेस देन यूनिटी होता है. लेस देन यूनिटी का मतलब है RQ इज़ लेस देन 1, यानी 1 से कम जिसका RQ होगा हमें वो कंपाउंड्स को मार्क करना है. ना सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस कंपाउंड का RQ लेस देन 1 आता है या नहीं. देखिए, लेट अस चेक फॉर द फर्स्ट. देखिए, RQ चेक करने के लिए, देखिए RQ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कि वो कैसे मेटाबोलाइज होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी फॉर C51H98O6 इट इज़ लाइक दिस. 2 molecules of C51H98O6 reacts with 145 molecules of oxygen to produce 10T2 molecules of carbon dioxide plus 98 molecules of water, and energy is released in this reaction. So इस reaction का RQ कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है. सो वी कैन सी दैट 102 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड, और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है हमारा 145. तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो हमारा RQ है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.7, जो कि हमारे यूनिटी यानी 1 से कम है. सो C51H98O6 ये है हमारा एक फैट दैट इज़ ट्राईपैल्मिटिन. ट्राईपैल्मिटिन जो हमारा होता है उसका RQ लेस दैन 1 आता है. सो दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. नाउ लेट अस सी फॉर C57H104O6. देखिए ये कैसे मेटाबोलाइज होता है. ये होता है C57H104O6 प्लस 80 molecules of oxygen to form 57 molecules of CO2 plus 52 molecules of water. So RQ हम कैसे निकालेंगे. हम लेंगे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हमारे इवॉल्व हुए हैं. सो दैट इज़ 57 अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम. कितने कंज्यूम हुए, दैट इज़ 80. सो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ये हमारा लेस देन 1 ही आएगा, एंड दैट इज़ 0.71. सो अगेन हमारा RQ ये 1 से कम है. देखिए इसकी इक्वेशन होती है C4H6O5 plus 3 molecules of O2 gives 4 CO2 plus 3H2O. सो दैट मीन्स हमारा RQ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कितना हुआ है 4, एंड दैट इज़ 3. सो इट इज़ 1.33, जो कि हमारा होता है C4H6O5 दैट इज़ मैलिक एसिड. सो मैलिक एसिड का RQ होता है 1.33 विच इज़ ग्रेटर देन यूनिटी.
क्वेश्चन में हमें बताना है कि जिसका आर क्यू 1 से कम है, सो दैट मीन्स हमारा आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इसी के अंदर हमारा आर क्यू 1 से कम है, दैट इज 0.7 एंड 0.71. थर्ड वाले का तो हमारा 1.33 है, विच इज़ ग्रेटर देन यूनिटी. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड बी. सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विच सेज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. होप अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.